गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6B। एक्सरसाइज 6B के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले एक दो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x और उसको मल्टीप्लाई करना आपको -5x³ से, तो क्या हो जाएगा क्या। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आपको जो है वो सेम कास्ट वाले वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ही है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो किसी के साथ में भी हो सकता है। तो कैसे करना मल्टीप्लिकेशन, 5 2 10, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, x की पावर 1 है या x की पावर 3 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर कितनी हो जाएगी 1 + 3 4, तो x की पावर 4। इस तरह से आंसर आ जाएगा। समझा ये बात। अगर कंसिडर करो यहाँ पर y होता, यहाँ y होता साथ में, तो क्या आंसर आता। तो x की पावर x के साथ में ही होता। अब y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर है क्या, नहीं है, तो y की पावर 1 एज इट इज लिख देते हैं। 1 या नहीं लिखते तब भी चलता, इस तरह से लिख देते। समझा ये बात। अगर मान लो कंसिडर करो यहाँ पर भी एक y² और होता, तब क्या आंसर आता। तब आंसर बाकी सब तो सेम आता है। x वाले तो 2 5 10 ठीक है, प्लस माइनस माइनस ठीक है, x की पावर 1 और x की पावर 3, x की पावर 4 ठीक है, बट y की पावर 1 और y की पावर 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, y की पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। इस तरह से करना है। तो इसमें सारे के सारे मल्टीप्लाई ही है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3a² मल्टीप्लाइड बाई 8a की पावर 4। ओके, फर्स्ट पार्ट ये है। फिर सेकंड पार्ट देखो इधर से। सेकंड पार्ट है -3/, ये सेकंड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट, बाकी सब इजी है इसलिए। 3/4 ab³ मल्टीप्लाइड बाई -2/3 a² b4। उसके बाद में एक पार्ट और देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर -7/5 x² मल्टीप्लाइड बाई 3/2 xy² मल्टीप्लाइड बाई -6/5 x³ y³। ओके, ये हो गया। उसके बाद में कुछ पार्ट्स और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में आई थिंक एक क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 18 से बाद में करेंगे अपन, आई थिंक सो। इससे क्वेश्चन नंबर 18 से पहले एक और कर लेते हैं अपन, भले 15 देख लो एक बार। 15 है -2/7 u⁴v मल्टीप्लाइड बाई -14/5 uv⁴ मल्टीप्लाइड बाई -3/4 u² v³। ठीक है, एक और इधर से देख लेंगे भले ही चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 वी सेइंग दैट 2a² मल्टीप्लाइड बाई -5ab² मल्टीप्लाइड बाई -6bc²। यस, सोल्व कर लेते हैं इन सबको एक साथ। देखो, नंबर को मल्टीप्लाई करो, साइन को मल्टीप्लाई करो, और बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दो। 3 4 24, 3 8 24, a⁴ a⁴ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो a⁴ कितनी हो जाएगी, 2 + 4 6। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 ही है, डिफ़ॉल्ट प्लस ही है। हो गया ये आंसर। इसको देखेंगे, नंबर को साथ में ले लेते हैं। -3/4 मल्टीप्लाइड बाई -2/3, ये दोनों नंबर को साथ में ले लिए। अब a⁴ है यहाँ पर, कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 है, 1 और 2 3, a⁴ हो गया। b⁴ है, b⁴ है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 + 4 7, b⁴ 7। इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। सो द आंसर विल बी माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, सो 1/2, और ये a³ और b⁴ 7, ये आंसर आ जाएगा आपका। समझा रही बात। इसके बाद इसको देखो, नंबर साथ में ले लो। -7/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -6/5, ये सब नंबर साथ में आ गए। x⁴ यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करो, x⁴ 2, x⁴ 1, कुछ नहीं है तो 1, और x⁴ 3, तीनों के बेस सेम है, x। तो x⁴ 2 + 1 3, 3 + 3
6, x टू द पावर 6 हो जाएगी। ऐसे ही y की पावर देखोगे, y की पावर 1 1 और 2 3 और 3 और 3 6, y टू द पावर भी 6। इसको सोल्व कर लो करना चाहो तो, बट कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, आई थिंक 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे 5 5 जे 25 आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा? 3 3 जे 9, 9 7 जे 63, और माइनस प्लस, प्लस के आंसर आएगा। नहीं लिखोगे प्लस तब भी चलेगा, लिख दोगे तब भी चलेगा, दैट्स ऑल। और ये आ गए x की पावर 6 और y टू द पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये इन दोनों को सॉल्यूशन देखो इसका। सो -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -14/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/4, u टू द पावर 4, u टू द पावर 1 और u टू द पावर 2, तो बेस सेम है तीनों का, u, सो 4 + 1 5, 5 + 2 7, u टू द पावर 7, एंड v टू द पावर 1, v टू द पावर 3, v टू द पावर 3, 3 + 3 6 + 1 7। सोल्व कर लेंगे इनको। सो 2 1 जे 2 2 1 जे 2 और 2 2 जे 4, और 2 1 जे 2 2 7 जे 14, 7 1 जे 7 7 1 जे 7, दैट्स ऑल। तो 3/5 भी बचा अभी तो नंबर। और साइन चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का प्लस और प्लस माइनस माइनस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाइनल आंसर माइनस कैसे आ रहा है? नंबर ऑफ माइनस कितने साइन है? 3 इज ओड नंबर, तो ओड है तो माइनस में आएगा, इवन है तो प्लस में आता है। और ये u टू द पावर 7 v टू द पावर 7, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस वाले पार्ट को देखो। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -6, डिजिट्स को साथ में लेके आ गए, b टू द पावर 2 a टू द पावर 2 a टू द पावर 1 a टू द पावर नथिंग, तो a टू द पावर 2 और a टू द पावर 1 a टू द पावर 3 हो गया। इसमें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, b टू द पावर 1 b टू द पावर 2 b टू द पावर 3 हो गई टोटल, 3 + 2 b टू द पावर 5 हो गया। अब c केवल यहाँ है और यहाँ, सॉरी b टू द पावर 5 नहीं होगा, b टू द पावर 1 b टू द पावर 2 3 और b टू द पावर यहाँ 1 ही है, 3 + 1 4, सॉरी b टू द पावर 4 होगा। c की पावर देखते हैं, c टू द पावर 1 और c टू द पावर 2 टोटल मिला के c टू द पावर 3 हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, सो इस तरह से ये हो जाएगा आपका काम। सो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे 6 5 जे 30, 32 जे 60, और माइनस माइनस प्लस, प्लस ही है, a टू द पावर 3 b टू द पावर 4 c टू द पावर 3, इट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 टू स्टार्ट करेंगे आप। व्हाट इज 18 सेइंग? मल्टीप्लाई करना है किसको? एक बोल रहा -2/3 a² b बाई 6/5 a³ b², इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई का साइन रख दो बीच में। उसके बाद में क्वेश्चन और क्या कह रहा है? एंड वेरीफाई a = 2। उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें वेरीफाई करना है कि a की वैल्यू 2 रखनी है और b की वैल्यू 3 रखनी है। उसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो सॉल्यूशन देखो बच्चों, -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/5 और a टू द पावर 2 एंड a टू द पावर 3, 2 + 3 5, a टू द पावर 5 हो जाएगा, और b टू द पावर 1 + 2 3। सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 1 जे 3, 3 2 जे 6, 2 2 जे 4, माइनस और ये प्लस माइनस प्लस माइनस डिवाइड बाई 5 एज इट इज, और ये आ गया a की पावर 5 b की पावर 3, ये आंसर हो गया। बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेरीफाई योर रिजल्ट को वेरीफाई करना है। क्या पुट करके? फॉर a = 2, ये कह रहा है कि a की वैल्यू 2 पुट करो एंड b टू दी वैल्यू b की वैल्यू 3 पुट करो, और बताओ कि रिजल्ट कितना आएगा। सो रिजल्ट लाते हैं। सो -4/5, 8 की वैल्यू 2 पुट करनी है तो 2 टू द पावर 5, और b की वैल्यू 3 पुट करनी है तो b की वैल्यू 3 पुट करी, 3 टू द पावर 3। इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे देखो। -4/5 एज इट इज, 2 टू द पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5, 3 को भी 3 टाइम लिखना है, 1 2 एंड 3। सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 2 जे 4, 4 2 जे 8, 8 2 जे 16, 16 2 जे 32, ये तो हो गया 32। इसको इधर लिख देते हैं 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 से पहले 4/5 भी है माइनस में, -4/5। इधर देखते हैं 3 3 जे 9, 9 3 जे 27, ये 27 ही आ गए। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 5 से तो कोई कैंसिल नहीं होता दिख रहा। तो अब इन सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके
डिवाइड में 5 लिख देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख देना इनका, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उनका, -4 मल्टीप्लाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 27, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो एक बार, सेम ही है बट 20 थोड़ा डेसिमल में दे रखा, तो लेट्स सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 a टू द पावर 5 b टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 2 एंड व्हेन, और वेरीफाई भी करना है, ठीक है। करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो बच्चों, सो 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 a टू द पावर 5 a टू द पावर 7, तो 5 सॉरी a टू द पावर 5 a टू द पावर 2 5 प्लस 2 7 a टू द पावर 7 b टू द पावर 2 b टू द पावर 2 b टू द पावर 4 2 प्लस 2 4। अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 3 60 36 3 कैरी 12 2 24 प्लस 3 27। सो 2 पॉइंट्स के बाद में 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा दिया, 2.76 मल्टीप्लाइकेशन आ जाएगा, और ये आ गया a टू द पावर 7 b टू द पावर 4। अब क्या बोला, वेरीफाई करने के लिए वैल्यू बोली है, a की वैल्यू 1 पुट करनी है और b की वैल्यू 0.05 पुट करनी है, सो या 0.5 पुट करनी है या 0.5 पुट करनी है, ऐसा। b की वैल्यू 0.5 पुट करनी है, a की वैल्यू 1 पुट करनी है, करो। सो द वैल्यू विल बी 2.76 इंटू 8 की पावर a की वैल्यू 1 टू द पावर 7 और b की वैल्यू 0.5 टू द पावर 4। इसको सोल्व कर लेंगे। 2.76 1 की पावर चाहे कितनी हो, 7 हो, 1000 हो, 1000 हो, माइनस में हो, पॉजिटिव में हो, वैल्यू 1 ही आएगी। सो 1 इंटू 2.76 ही आएगा, ये बचा है केवल 0.54 की पावर 4। तो 0.54 को अब की बार क्या करेंगे, 2.76 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 को 0.5 को 4 टाइम्स लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर। मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ ही सकता हूँ काम। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर इधर से 22 देखो। एक 22 इज सेइंग दैट, या 22 रहने दो, एक 24 देखो, एक 25 देख लो। 4/9 ABC क्यूब मल्टीप्लाइड बाई -27/5 A क्यूब B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -8B क्यूब C। ओके, क्वेश्चन के अंदर ऊपर बोल रखा है, देखो फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो, प्रोडक्ट निकालना एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू पुट करनी है, बट वैल्यू तो अपन लास्ट में पुट करते हैं, अभी पहले सोल्व करेंगे। सो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई -27/5 मल्टीप्लाइड बाई -8, ये तो लगा गया, और a टू द पावर 1 a टू द पावर 3, बस इसमें कोई नहीं, 1 प्लस 3 4 a टू द पावर 4 हो गया। b की देखते हैं, b टू द पावर 1 b टू द पावर 2 और b टू द पावर 3, तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 b टू द पावर 6 c टू द पावर 3 और इसमें कुछ भी नहीं है, c टू द पावर 1 3 प्लस 1 4 c टू द पावर 4। ओके, अब सोल्व कर लेते हैं। सो इधर कुछ है क्या, 9 1 9 9 3 27। ओके, 5 से तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 4 12 8 96, और ये दो नेगेटिव तो दो नेगेटिव मिलकर इवन नंबर है, नेगेटिव साइन जो है वो इवन नंबर में, तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव अपॉन 5 एज इट इज, और ये आ गया a टू द पावर 4 b टू द पावर 6 एंड c टू द पावर 4। दैट्स ऑल। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अभी आपको ये काम करना, अब वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू 1 पुट करनी है, b की वैल्यू 2 पुट करनी है और c की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर ही ऊपर देखो समझ में आ जाएगा। सो a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो 96 अपॉन 5 1 टू द पावर 4, b की वैल्यू 2 2 टू द पावर 6, c टू द वैल्यू 3 3 टू द पावर 4। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आंसर आएगा, तो इसको तो डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। 96/5 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 टू द पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 जो है ना वो 64 आता है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करा के देख लेना इधर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 तो 5 ही हुआ 6 टाइम, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 आ जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने 64 लिख दिया इसका। 3 का पावर 81, 3 के पावर 4 जो है वो 81 आ जाएगा। कैसे, 3 को 4 टाइम लिखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, सो इट विल बी 81। मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। अब क्या करना, 5 से फिर भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड बाई 5 लिख देंगे, दैट्स ऑल। यही आपका आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई आप करवा देना, बहुत लंबी टर्म है। ओके बच्चों,
लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। -4/7 a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाई -2/3 b स्क्वायर c मल्टीप्लाइड बाई -7/6 c स्क्वायर a। सोल्व कर लेते हैं। सो -4/7 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 मल्टीप्लाइड बाई -7/6, ये नंबर आ गए। a टू द पावर 2, a टू द पावर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ a टू द पावर 1 है, 2 + 1 3, a टू द पावर 3। b की पावर देखते हैं, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, b टू द पावर 3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो b टू द पावर 3, यहाँ कुछ c टू द पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ c टू द पावर 1 है, यहाँ c टू द पावर 2 है, 2 + 1 3, c टू द पावर भी 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, ओके, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, दैट्स ऑल। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो न्यूमिनेटर्स में कितना बचा 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 आ जाएगा। या फिर एक बात ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इन ओड है तो ओड में माइनस आएगा, अपॉन 3 3 9 और a टू द पावर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये आंसर आ गया रिजल्ट। बट अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को बोल रखा है a टू द वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 पुट करके आप सोल्व करके लेके आओ। सोल्व करते हैं। सो -4/9 a टू द वैल्यू 1 का क्यूब, b टू द वैल्यू 2 का क्यूब एंड c टू द वैल्यू 3 का क्यूब। सोल्व कर लेते हैं। सो -4/9, 1 का क्यूब, 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना, 2 × 2 × 2 8 आ जाएगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 आ जाएगा। अब देखो 9 से कैंसिल हो रहा है, यस, 9 1 9, 9 3 27 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो नहीं किया, यहाँ कैंसिल हो रहा तो कर दिया। अब न्यूमिनेटर्स को सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी आंसर। 4 3 12, 12 और 12 8 96, 96 आंसर आ गया। नेगेटिव का पॉजिटिव का एक ही नेगेटिव साइन है देखो, तो नेगेटिव का आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। सो -96 विल बी योर आंसर। एक्सरसाइज एंड हो गई आपकी, दैट्स ऑल।